कहानी अगर आप मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आप इसको सच मानकर सुन रहे हैं तो थोड़े से होशियार हो जाइए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। आज की कहानी को मैंने बहुत सोच समझकर एक टाइटल दिया है, द अनइनवाइटेड गेस्ट। खैर, ये कहानी जो है ये मुझे सुरेश अग्रवाल ने भेजा है। एंड थैंक यू सुरेश जी, आपने मुझे इतनी बेहतरीन कहानी भेजने के लिए। अगर आप अभी सुन रहे हैं तो मेरे कहानी को, सुरेश जी मध्य प्रदेश के हैं और फिलहाल वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ये कहानी उनके साथ और उनके दोस्तों के साथ घटी एक रात की छोटी सी, बहुत छोटी सी घटना है। लेकिन इस एक रात के कारण उनको बहुत महीनों तक अकेले सोने में डर लगता था। बने रहिए हमारे साथ इस कहानी में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देबोलिना भट्टाचार्य जी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की कहानी में स्पेसिफिकली मैं टारगेट करने जा रही हूँ आउजा बोट को। देखिए, अक्सर क्या होता है, लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, एंड इवेंचुअली वो लोग इस चीज़ों में फंस जाते हैं। वो लोग खेलना शुरू तो कर देते हैं लेकिन इसे सही ढंग से बंद नहीं करते। मैं फिर से आप सब लोगों से एक ही चीज़ कहने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी गेम ना खेलें, क्योंकि जब तक आपको इस गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं होते हैं, ये आपके साथ कुछ भी कर सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ सुरेश जी के साथ। खैर, कहानी कुछ ऐसे बढ़ती है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था फर्स्ट सेमेस्टर का, और सुरेश जी और उनके 4-5 दोस्त वो लोग इकट्ठे हो गए थे अपने अपार्टमेंट में, क्योंकि सुरेश जी के पास बस अपार्टमेंट था अपना खुद का, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब इधर हॉस्टल्स में रहते थे या फिर रूम रेंट लेकर रहते थे। तो ये एक एडवांटेज था सुरेश जी के पास कि वो अपने दोस्तों को कभी भी बुला सकते थे घर पे और उन्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। उस रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत सारे दोस्त इकट्ठा हो गए और वो लोग इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन लास्ट में ये पता चला कि उन लोगों को कुछ सबमिट करना था जो उन लोगों ने किया नहीं। इसीलिए उन 7-8 लोगों से करीबन 5 लोग वहाँ से चले गए। रह गए थे पीछे सिर्फ 2 लोग। एक थे सुरेश जी और दूसरे उनके दोस्त मोहित। इन दोनों ने सोचा कि आज कुछ रात को अलग करते हैं, क्योंकि इन दोनों ने अपना जितना भी असाइनमेंट्स था उन लोगों ने सबमिट कर दिया था। शायद यही चीज़ उन लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो लोग भी उस रात को असाइनमेंट सबमिट करने के लिए दौड़ा भागी करते तो शायद उन लोगों के साथ वो सब चीज़ें नहीं घटती। जब ये 2 लड़के, जी हाँ दोस्तों, जब ये 2 लोग उस अपार्टमेंट में रात को बैठे हुए थे तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि आज रात हम लोग कुछ अलग करते हैं। इस पर सुरेश जी ने कहा कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो उनके दोस्त ने उन्हें सजेस्ट किया कि अरे भाई, मैं एक बोर्ड लेकर आया हूँ, तू भूत वूत पर भरोसा करता है कि नहीं। इस पर सुरेश जी ने कहा कि नहीं, भूत वूत नहीं होता है, ये सब तो सब झूठ होता है ना, ये सब तो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। तो इस पर उनके दोस्त ने कहा, मोहित जी ने कहा कि तो चलो ठीक है, अगर तू भरोसा करता ही नहीं है तो आज रात को क्यों ना हम लोग कुछ अलग करते हैं। सुरेश जी ये सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ चलो ठीक है, और कहने के साथ ही साथ मोहित जी ने अपने बैग से वो बोर्ड निकाला, और वो और दूसरा कुछ नहीं, आउजा बोर्ड था। कैंडल्स निकाले और बस उन्होंने स्पिरिट्स को बुलाना शुरू कर दिया। पहले सुरेश जी को तो बहुत मज़ा आ रहा था और वो
बुलाते बुलाते हंस भी रहे थे और बोल रहे थे ये सब क्या सच में होता है या फिर तू बस ऐसे ही झूठ बोल रहा है। लेकिन मोहित जी जो थे वो बहुत ही डिटरमाइंड थे। वो बोल रहे थे कि नहीं, तू कंसंट्रेट करके रख, देखना आज एक स्पिरिट जरूर आएगी। ये सब चल ही रहा था, लेकिन कैंडल्स पे कैंडल्स खत्म हो रहे थे, कुछ हो नहीं पा रहा था। शायद इसे हम लोग भगवान का इशारा मान ले कि कैंडल्स बहुत जल्दी खत्म हो रहे थे। लेकिन मोहित जी थे कि वो एक के बाद एक कैंडल्स लगाए ही जा रहे थे। इतने में दरवाजे पर एक नॉक होती है। सुरेश जी उठकर दरवाजे को खोलने ही वाले थे कि मोहित जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला कि गेम को बीच में छोड़कर तू उठ नहीं सकता। अगर उठना है तो इसको पूरा अच्छे से बंद कर कर ही उठना पड़ेगा। इतने में दरवाजे में जो भी नॉक कर रहा था उस चीज की इंटेंसिटी बहुत बढ़ रही थी। सुरेश जी ने मोहित जी का हाथ झटक दिया और वो उठ खड़े हुए। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जब सुरेश जी अपने जगह से उठ खड़े हुए, दरवाजे में नॉक होना इमीडिएटली बंद हो चुका था। बहुत अजीब है ना दोस्तों। अगर अभी तक आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इससे मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर आपको अच्छा लगता है मेरी कहानियाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी। जब सुरेश जी उठ खड़े हुए, दरवाजे पे नॉक बिल्कुल बंद। वो एक बार में रुक गए वहां से। लेकिन दिक्कत तो ये थी कि उन्होंने अपना जगह छोड़ दिया था। और जब उन्होंने अपना जगह छोड़ दिया था तो इमीडिएटली कैंडल बुझ गई और अपार्टमेंट की बत्ती गुल। इस बीच में भागा दौड़ी लग गई। मोहित जी चिल्ला रहे थे जोर जोर से। सुरेश जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा दोस्त चिल्ला क्यों रहा है और ये बिजली जा कैसे सकती है। मैं तो इन्वर्टर घर पे लगा कर रखा हूँ, बिजली जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन इन सब के बीच मोहित जी को मिल गया था माचिस और मोबाइल भी चल नहीं रहा था, मोबाइल भी स्विच ऑफ हो चुका था। पता नहीं, बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही थी उन 5 मिनट के अंदर। मोहित जी ने सुरेश जी को चिल्लाकर बुलाने की कोशिश की, लेकिन सुरेश जी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इतने में कैंडल भी जल चुकी थी और रूम से सुरेश जी बिल्कुल गायब। जब मोहित जी ने ध्यान से पूरे कमरे को देखा तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। और तब मोहित जी को लगा कि शायद मेरा दोस्त निकल गया होगा यहाँ से। लेकिन जब वो बाहर जाकर देखे तो हर एक अपार्टमेंट में बिजली थी, सिर्फ सुरेश जी के अपार्टमेंट को छोड़कर। मोहित जी हैरान हो गए, फोन को खोलने की बहुत कोशिश की, फोन को दूसरे अपार्टमेंट पे जाकर चार्ज भी लगाया, लेकिन फोन है कि मानो खुल ही नहीं रहा था। और आजकल तो ऐसा हो चुका है मोबाइल आने के बाद कि हमें नंबर्स याद नहीं रहते। और इसी चीज के कारण एक बहुत जोर से आवाज हुई और इतने में मोहित जी दौड़ कर ऊपर गए तो देखा कि सुरेश जी जो है वो कूदने के लिए तैयार थे अपने अपार्टमेंट के 4th फ्लोर से। मोहित जी ने सुरेश जी को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मानो सुरेश जी इस दुनिया में थे ही नहीं। उनकी आंखें बिल्कुल बंद थी, हाथ खुले हुए थे और वो रेडी थे, अभी ही वो छलांग लगाकर अपनी जान गंवा देंगे। इतने में पता नहीं कहां से एक वॉचमैन आकर सुरेश जी को पीछे से पकड़कर खींच के उन्होंने वो जो वाल जो है जहाँ पे सुरेश जी खड़े हुए थे वहाँ से उन्होंने सुरेश जी को उतार लिया और बहुत जोर से उन्हें झंझोड़ा। तब मानो सुरेश जी को होश आया और वो पूरे पसीने से लथपथ थे और बोल रहे थे कि वो औरत मुझे
हाथ पकड़कर यहाँ लाई थी। जब बिजली गई थी और मैंने अपना मोबाइल जलाया था, तब एक औरत हमारे कमरे में आई थी और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ वो खींच के ले आई। लेकिन मैंने तुम्हें आवाज़ लगाने की बहुत कोशिश की, पर तुम सुन नहीं रहे थे मोहित मुझे। मोहित जी ने कहा कि तुम्हारी मोबाइल तो जल ही नहीं, तुमने तो चिल्लाया ही नहीं, और वहां तो कोई औरत थी ही नहीं। तुम किस औरत की बात कर रहे हो? उस दिन के बाद से आज तक सुरेश जी अपने अपार्टमेंट में अकेले नहीं रह पाते, क्योंकि वो अक्सर बोलते हैं कि जब वो वॉशरूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो औरत, जो आईना होता है, आईने के भीतर से मानो सुरेश जी को बुला रही है। आज तक सुरेश जी इस चीज़ से बहुत ही पीड़ित है, और उन्होंने अभी डिसाइड किया है कि वो इस अपार्टमेंट को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इसलिए मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ये सब गेम्स को खेलते हैं तो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खेलिए, लेकिन माने मेरी बात, तो आप ये सब चीज़ों में पड़िए ही मत। ये कहानी अगर आप सिर्फ कहानी समझकर सुन रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर आप इसको सच्चाई समझकर मानकर चलते हैं तो आप इस कहानी से, इस घटना से एक सीख लेके जाइएगा ज़रूर। ऐसी चीज़ों से, ऐसे नेगेटिव चीज़ों से हमेशा दूर रहिए। आपको पता नहीं लग पाएगा कि आप किस चीज़ में फंसने वाले हैं, और ये सब चीज़ें कभी भी आपका भला नहीं चाहेंगी। इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।